आई होप क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पर कभी भी आपको ध्यान देना है हमेशा कि ये जब भी एक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो एंड वी आर टेकिंग अल्कली, then we have to check for two things. One, is there any alpha hydrogen? That means the acidic hydrogen is there or not. And the second one is if there is not any alpha hydrogen, यानी कोई acidic hydrogen है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही फेमस रिएक्शंस हमारी यूज होने वाली हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर हमारे पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। राइट नाउ वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड वी हैव अल्कली। सो होगा क्या, ड्यू टू दिस बेसिक मीडियम इट विल टॉटोमराइज, ठीक है, एंड वी विल हैव द इनॉल लाइक दिस and the basic medium will extract that hydrogen as well, so we will have basically enolate ion. Now what happens, as we have excess HCHO formaldehyde, ये delocalize होगा, ऐसा मूव करेगा और यहाँ पे जो माइनस आया वो इधर अटैक, जिसकी वजह से this pi bond will break and we will have CH3 CH, यहाँ पर आ गया CH2O माइनस एंड वी विल स्टिल हैव CHO ओवर हियर। अब देखो अभी और आगे जानी है, रिएक्शन एक्सेस में लिया हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से बेसिक मीडियम है, आप दूसरी मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हो। हमने पहले भी एक बार बात करी है कि एल्डोल कंडेंसेशन के दो मैकेनिज्म्स प्रपोज्ड हैं, एक इनोलेट आयन वाला और दूसरा अनायन बनाकर। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, सो इट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द बेस विच इज़ द स्ट्रॉन्ग अल्कली विच यू आर यूजिंग ओवर हियर। सो उस सिनेरियो में क्या होगा कि ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट अगर करेगा हाइड्रोजन, सो वी विल हैव CH3 C minus and CH2O minus CHO and now ये भाई साहब वापस से अटैक करेंगे, जो फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया हुआ है वहाँ पर ये आकर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड यू विल हैव CH3C CH2O minus CHO and CH2O minus। अब देखो नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं पड़ा हुआ है जिसको वो एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है, या फिर इसको वापस से इनोलेट में कन्वर्ट किया जा सके। एट दिस पॉइंट अभी तक क्या हुआ, टिल नाउ हम कर रहे थे एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन हुई, लेकिन अब एल्डोल रिएक्शन और आगे हो नहीं पाएगी। अब क्योंकि ऑल एल्डोल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, दैट्स द पॉइंट जहां पर कैनिज़ारो हो सकती है। देखो आपके पास अभी भी HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है, आपके पास अल्कली भी है। सो व्हाट विल हैपन कि ये यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड विल ब्रेक, वो वापस आएगा और ये हाइड्रोजन निकल कर इधर अटैक करेगा। जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैनिज़ारो, जिसमें आपके पास एक साइड एसिड और एक साइड अल्कोहल बनता है। अब तुम देखो ये जब अटैक किया है, यहाँ पर ये अटैक हुआ है, इसकी वजह से हियर यू विल बी हैविंग H C डबल बॉन्ड O OH और ये नीचे वाला यहां पर आपके पास CH3 C CH2O माइनस CH2O माइनस एंड CH2O माइनस होगा। भाई एसिडिफिकेशन करा दो, IMPE हो जाएगा। इन सब को कराने के बाद आपके पास मिलने वाला है CH3C CH2OH CH2OH एंड CH2OH और फॉर्मिक एसिड जो है वो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा।